कैसे देवी राधा ने एक छोटी बच्ची बनकर दिए एक सच्ची भक्त को दर्शन। मित्रों, ये घोर कलयुग का समय है। इस विपरीत काल में हरि भजन ही एकमात्र जरिया है मोक्ष पाने का। जो हरि नाम लेगा, हरि उसे बचाने कलयुग में भी स्वयं प्रकट होंगे। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं ऐसी भक्तनी की कहानी जिसे देवी राधा ने छोटी बच्ची बनकर दर्शन दिए और अंत में वह देवी राधा में ही समा गई। और ये 11वां अध्याय है हमारी नई सीरीज कलयुग की कथाओं का। पर इससे पहले कि वीडियो शुरू करें तो चलिए अब आज की कथा शुरू करते हैं। दर्शकों, वैसे तो देवी राधा को भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी के रूप में जाना और पूजा जाता है, लेकिन अगर देवी राधा को भी उनका भक्त सच्ची श्रद्धा से पूजता है तो वह उसकी सभी इच्छाएं पूरी कराती हैं। इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में रामा नाम की एक भोली भाली महिला रहा करती थी। उसकी शादी को 5 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उसे अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई थी। रामा और उसके घरवाले बच्चे के लिए बहुत तरसते थे। एक बार की बात है, रामा के पड़ोस की कुछ महिलाएं राधा अष्टमी के अवसर पर किशोरी जी यानी देवी राधा के दर्शन करने बरसाने जा रही थीं। उन लोगों ने रामा से भी बरसाने चलने के लिए कहा तो वह चलने को तैयार हो गई। उसके बाद रामा मन ही मन बहुत खुश हुई क्योंकि वह पहली बार बरसाने धाम जा रही थी। उसके बाद रामा ने ये बात जाकर अपनी सास को बताई। रामा की सास ने उससे कहा, ये तो अच्छी बात है, किशोरी जी बहुत करुणामयी हैं, जा शायद वो तेरी गोद भर दे। उसके बाद रामा खुशी खुशी बरसाने जाने की तैयारी करने लगी। उसी रात की गाड़ी से सबको बरसाने धाम जाना था, लेकिन शाम को अचानक रामा के पांव में काम करते वक्त चोट लग गई। यह देख उसकी सास ने कहा कि फिर कभी चली जाना, क्योंकि वहां काफी पैदल चलना पड़ता है, तुम कैसे चल पाओगी। पर रामा नहीं मानी। उसे लग रहा था कि बरसाने जाने पर क्या पता किशोरी जी सच में मेरी गोद भर दें। इसी वजह से सास के लाख मना करने के बावजूद भी रामा उन महिलाओं के साथ बरसाना धाम के लिए निकल पड़ी। रामा और उसकी सहेलियां राधा जी का जयकारे करते हुए मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बरसाने धाम पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर सब राधे राधे का जयकारा लगाते हुए चली जा रही थीं। रामा के पैर में चोट लगी होने के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। वह धीरे धीरे चढ़ने लगी। उसने सबसे कहा, तुम लोग जाओ, मैं आपको अटारी पर मंदिर के बाहर मिलूंगी, आप सभी वहीं मेरा इंतजार करना। रामा राधे राधे कहती हुई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी उसका पैर मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी, परंतु एक 7-8 साल की बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर रमा से बोली, मैया संभल कर चलो, नहीं तो गिर जाओगी। यह सुन रामा घबरा गई। रामा ने उस लड़की की ओर देखा और धन्यवाद देते हुए कहा, बेटी अगर तुम ना होती तो मैं गिर ही जाती। तब लड़की ने कहा, नहीं मैया, मैं ना गिरने देती आपको। उसके बाद जब भी वो लड़की रामा को मैया कहती तो रामा को बहुत सुकून मिलता। मैया शब्द सुनकर रामा की आंखों में आंसू आ गए। फिर रामा थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गई। वह लड़की भी रामा के पास ही बैठ गई। तब रामा ने पूछा, बेटी तुम कहाँ रहती हो? लड़की ने कहा, मैया मैं तो यहीं रहती हूँ और यही मेरा घर है। उसके बाद लड़की बोली, मैया मेरे लिए क्या लाई हो? यह सुन रामा हैरान होकर उसे देखने लगी। रामा बोली, मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुझे जानती भी नहीं। मैया मैं यहीं रहती हूँ और सब मुझे प्रेम से लाडो बुलाते हैं, तुम भी मुझे लाडो नाम से ही बुलाओ। और हाँ, मैंने तो तुम्हें गिरने से भी बचाया है, तो तुम मुझे कुछ दोगी नहीं क्या? उसकी भोली भाली और मीठी बातें सुनकर रामा मन ही मन खुश हो रही थी। फिर रामा बोली, अच्छा बताओ बेटी,
तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कल लाकर जरूर दूंगी। अगले 8 दिनों तक मैं यहीं हूँ। राधाष्टमी के दिन किशोरी जी के दर्शन करने के बाद ही हम सब अपने घर जाएंगे। तो लाडो बोली, मैया मुझे चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा चोली, माथे का टीका, गले का हार, बिछुए, पायल सभी पसंद है। क्या आप मुझे ये सब लाकर दोगी? तो रामा बोली, हाँ मेरी लाडो बेटी, सब ला दूंगी। उसके बाद रामा बोली, लाडो अब मैं चलती हूँ। मेरी सखियां अटारी पर मंदिर के बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। लाडो बोली, ठीक है मैया, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। कहीं तुम फिर से ना गिर जाना। रामा लाडो की प्यारी प्यारी बातें सुनते हुए उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ देर बाद दोनों अटारी पर पहुंच गए। लाडो बोली, मैया अब मैं चलती हूँ। रामा भी मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में रामा ने किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए। अगले दिन सुबह रामा लाडो के लिए बहुत सुंदर चूड़ियां और पायल लेकर सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि लाडो पहले से ही बैठी उसका इंतजार कर रही है। रामा को देखते ही लाडो बोली, मैया मेरे लिए चूड़ी टीका लाई हो कि नहीं? रामा ने उसको चूड़ियां और पायल दे दी। लाडो बोली, मैया तुम तो कह रही थी सब लाऊंगी, बाकी चीजें कहाँ हैं? तब रामा ने लाडो से कहा, अरे मैं अभी 8 दिन यही हूं। मैं रोज तुझे कुछ ना कुछ ला कर दूंगी, जिससे कि तुम मुझसे मिलने रोज आ सको। अगर मैं एक ही दिन में तुझे लाकर दे दूंगी, फिर तो तुम मुझसे मिलोगी नहीं। यह सुन लाडो मुस्कुराने लगी और चूड़ी और पायल लेकर वहां से भाग गई। एक दिन की बात है, जब रामा लाडो से मिली तो लाडो के साथ एक लड़का भी था। तीखे नैन नक्श, सजीला सांवला, घुंघराले बाल, इतना सुंदर कि रमा की नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। रामा ने पूछा, ये कौन है? लाडो बोली, मैया ये मेरा सखा है, हम साथ में ही रहते हैं। मैया कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। अगले दिन रामा उस लड़के के लिए बाजार से सुंदर सी धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट लेकर गई। उसने देखा कि दोनों बच्चे वहीं सीढ़ियों पर बैठे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। रामा ने बच्चों को बहुत प्यार किया। उसने खूब सारी बातें की। फिर रामा ने अपने लाए धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट उन बच्चों को दिया। उसके बाद रामा ने कहा, देख लाडो, मैंने तुझे और तेरे सखा को भी सब चीजें लाकर दी, पर तुम दोनों ने तो कभी कुछ पहन के दिखाया ही नहीं। मैं भी तो देखूंगी कैसी लगोगी, तेरा नाप सही भी है या नहीं। लाडो बोली, कल राधाष्टमी है ना, कल मैं तुम्हें सब पहनकर दिखाऊंगी। ये कहकर दोनों बच्चे चले गए। उसके बाद मंदिर में दर्शन कर रमा भी चली गई। अगले दिन राधाष्टमी में लाखों की संख्या में लोग मंदिर आए। सब जगह राधे राधे के जयकारे लग रहे थे। अब रामा भी वहां पहुंची जहां लाडो रोज उससे मिलती थी, पर आज लाडो वहां नहीं थी। रामा ने सोचा आज बहुत भीड़ है, उत्सव का दिन है, हो सकता है वो आज नहीं आई हो। रमा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। भीड़ के कारण रामा को दर्शन नहीं हो पा रहे थे। रामा भीड़ को चीरती हुई आगे घुसकर बड़ी मुश्किल से किशोरी जी और श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंची। वहां जाकर वो तो कुछ देर के लिए पत्थर हो गई। वहां उसने देखा कि किशोरी जी ने वही सामान पहना हुआ है जो उसने लाडो को लाकर दिया था। वही मोटे मोटे गोटे वाला लहंगा चोली, वही चूड़ियां। ठाकुर जी ने भी वही धोती कुर्ता और मुकुट पहना था। उसके पूरे शरीर से पसीने निकलने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से पुजारी जी तक पहुंचकर रामा ने पूछा, आज वस्त्र और श्रृंगार की सेवा किसने की है? पुजारी जी ने कहा, आज वस्त्रों की व्यवस्था खुद लाडली जी ने की है। आज जब हमने पट खोले तो ये सारे वस्त्र और श्रृंगार का सामान वहीं रखा था। हमने इसे लाडली जी की मर्जी समझकर इन्हें यही पहना दिया। यह सुनकर रामा तो जैसे पागल सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिस लाडो और सखा से रोज मिल रही थी वो तो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी थे। वो फिर पागलों की तरह भागती हुई सीढ़ियों तक गई जहां वो रोज उनसे मिलती थी।
और जोर जोर से लाडो लाडो चिल्लाने लगी। पर आज तो लाडो को लाखों लोगों को दर्शन देने थे, वो वहां कहां से आती। तभी वहां उसकी सखियां आ गई। उन्होंने रामा से पूछा, तुम किसे पुकार रही हो? उसके बाद रामा ने सारा किस्सा उन्हें बताया। वो भी रामा के गोटे लगाए लहंगा चोली को पहचान गई, क्योंकि रामा ने उसे उनके सामने ही तैयार किया था। सब हैरान हो गए। रामा ने वापस घर जाने से मना कर दिया। रामा बोली, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे लाडो नहीं मिलेगी। हार कर सभी औरतें घर वापस चली गई। यह बात जब रामा के घर वालों को पता चली तो रामा की सास और पति भी उसे घर ले जाने आए, पर रामा उनके साथ भी नहीं गई। रामा अब भी उन सीढ़ियों पर रोज आकर लाडो की याद में आंसू बहाती और लाडो लाडो चिल्लाती। और जब शाम तक लाडो नहीं आती तो लाडो की याद में उसे बहुत पीड़ा होती, परंतु उस पीड़ा का भी अपना ही आनंद था। ऐसा करते हुए रामा को 30 साल बीत गए। रामा कमजोर हो चुकी थी, बुढ़ापा हावी होने लगा था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसका हाथ पकड़कर अटारी पर उसे ले गई और बोली, मैया, ये रही तुम्हारी लाडो। रामा की वही लाडो बाहें फैलाए उसे बुला रही थी। रामा बावड़ी सी हो गई और एक आखिरी हिचकी के साथ रामा वहीं गिर गई। ऐसा लगा मानो किशोरी जी ने रामा को नहीं, उसकी आत्मा को ही गले लगा लिया हो।